एक बार फिर से शॉर्ट हिल के कॉर्नर पर एक भयानक अपराध हुआ है, जहां पुलिस जमकर छानबीन कर रही है। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। वो इस खून के सबूतों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसका अर्थ यही होता है कि खूनी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। एड्रियाना, उठ जाओ। स्पूक शो थिएटर आज रात चैनल 12 पे। हे, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे शो में ऐसे ऐसे तमाशे दिखाए जाएंगे जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सब कैसे हुआ, किस तरह किया कलाकारों ने। आप सबको चौंका देने वाले एक से एक खेल यहाँ होंगे। आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो अब शुरू होता है हमारा पहला मैजिक। ये मैजिक कोई आम मैजिक नहीं है। इसे देखकर आपके अंदर एक थुरथुरी सी पैदा होने लगेगी। फिर से वही सपने, डरावने वाले। क्या वो सपने अब भी उसी तरह के आते हैं? हाँ और नहीं, बल्कि अब तो और भी सच लगने लगे हैं, और डरावने भी। ये किसी बुरे सपने को जगाने जैसा है। मैं फंस चुकी हूँ और भाग नहीं सकती, जबकि मुझे पता है कि मैं सपना देख रही हूँ। ये तुम्हारी दबी हुई भावनाएं हैं जो तुम्हारे माता पिता के लिए थी। साथ ही साथ वो सारी भावनाएं जो तुम अब अनुभव कर रही, वो सारी एक साथ जुड़कर इस तरह बाहर आ रही हैं। तुम्हारी भावनाओं का बवंडर जो तुम्हें सपनों में सच की अनुभूति दे रहा है, पर वो सच नहीं। हाँ, पर वो सच लगते हैं। पता है, एक मिनट जब ये सब नहीं होता तो सब अच्छा होता, और फिर अगले ही पल ये सब हो जाता है, और फिर अचानक एक काला आदमी आ जाता है और वो फिर सबको मेरे सामने मारने लगता है, जिसे भी मैं जानती हूँ, प्यार करती हूँ, जिस किसी से भी मैं आज तक मिली हूँ। क्या तुम अभी किसी नए तनाव से गुजर रही हो?
पता नहीं ये तनाव है या नहीं, पर ये बड़ी बात है। मुझे नट क्रैकर शो के लिए चुना गया है इस साल। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। तो फिर इसमें तनाव की क्या बात है? बैले डांसर्स में बहुत कंपटीशन होता है। हम एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन सबको लीड चाहिए होता है। और एलेना ही हर क्रिसमस को लीड निभाती है। इस बार पहली बार हुआ है कि दूसरे डांसर्स को मौका मिला है, इसलिए उतना स्ट्रेस नहीं है, पर थोड़ी परेशान हूँ। हो सकता है कि एलिना ही वो काला आदमी हो जो अक्सर तुम्हारे सपनों में आता है। हाँ, पता है, शायद ये सच हो, पर क्या एनफेमरॉल दवाई इनमें मदद नहीं करेगी? मुझे लगा इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा इन सपनों से। एनफेमरॉल सिर्फ एक दवाई है जो शायद मदद करे, इसलिए हम तुम्हें बहुत छोटी मात्रा दे रहे हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कितनी कारगर है, पर वो असली दवाई नहीं। असली दवाई तुम्हारा दिमाग है। तुम जब भी तनाव महसूस करो तो ये एक्सरसाइज किया करो, ठीक है? बस अपने कंधों को रिलैक्स करो और अपनी आंखें बंद करो। अब अपने आप को स्टेज पर देखो। अब सोचो कि तुम अपनी जिंदगी का बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हो। दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। सारे डांसर्स तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? थैंक यू। बहुत अच्छे। हमेशा अच्छा सोचो। एड्रियाना, मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ और वो सब करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। इस खुशी को अपने अंदर समा लो। इसी के साथ जियो जब तक तुम चाहो। ओके? और याद रखो, ये जो लेदर काउच जो है, ये तुम्हारी थेरेपी की शुरुआत या अंत नहीं है। तुम्हें आजादी है मुझे किसी भी वक्त फोन करने की। थैंक यू डॉक्टर कैथलीना। कार्लिना, याद है ना? ओके? ओके। थैंक यू। ये हुई ना बात। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए था, पर मैं देख रही हूँ कि तुम शो के लिए ग्रुप के अलावा भी प्रैक्टिस कर रही हो। मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। मजाक कर रही हूँ। मैं डिफिकल्टीज क्लियर कर रही थी। हाँ, तुम्हारी पतली कमर के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ? ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम साथ खाना खाने जा रहे हैं। इटालियन फूड और पीनी है वाइन, राइट? बिल्कुल। तुम कहो तो मना ही नहीं कर सकती। जरा तुम्हारी टाइट से देखो, मैं इसमें फिट ही नहीं हो सकती। Shut up. तो ये है वो जगह। स्टोरी लिखने का मौका देने के लिए हम आपके आभारी हैं।
हमें कुछ दिन लगेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर मैं अकेला जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो बताएं कि कब शुरुआत करना ठीक रहेगा, इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते? जब तुम शुरू करना चाहो वही दिन अच्छा होगा। मैं आपके समय के मुताबिक काम करूंगा। बताइए, सुबह या शाम को? कल सुबह ठीक 10 बजे, उसके 1 मिनट पहले भी नहीं। मुझे 1 बजे बाहर जाना है तो तुम्हें 12:30 बजे निकल जाना होगा। मैं समय का पाबंद हूँ। तो मुझे कब आना होगा? तुम शुक्रवार की रात को 8 बजे वापस आ सकते हो, मेरी दोपहर की शिफ्ट खत्म होने के बाद। पर तुम्हें एडवांस में बताना होगा। मैं तुम्हारी वजह से अपने प्रोग्राम्स को हिलाना नहीं चाहता। मुझे वो पसंद नहीं है, समझ गए ना? मैं जुबान देता हूँ, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। क्या सच में सब लोग मारे जा चुके हैं? कहते तो यही हैं। ये तो भयानक है। 1892, सही कहा ना? सुनो, मेरा एक मशवरा सुन लो। उन्हें पता नहीं है कि वे मर चुके हैं, तो उनसे ऐसे सवाल मत पूछना जैसे मुझसे पूछकर परेशान कर रहे हो। ठीक है। और बच्चों से भी मत पूछना, वरना वो तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अरे उसे तो मैंने सालों से नहीं देखा। अच्छा। सुना है जेल से निकलकर वो सीधे कारपूल लाइन पर बाइबल के गाने गाते देखा गया। कुछ भी। हाँ, और फिर वाइस प्रिंसिपल के मना करने के बाद भी नहीं रुका। पैरों से ताल देते हुए उसने 23 बाल गीत गा डाले। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम जानो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, ये बस मेरे बचपन की याद है जो कुछ है। तुम्हें पता है मिस वैली कहती है कि दुबला होना अच्छा होता है, पर मैं शर्त लगाती हूँ कि उसने कभी पास्ता नहीं खाया होगा। मिस वैली को छोड़ो। लेडीज कुछ और लेना पसंद करेंगी? थोड़े और ब्रेड। ब्रेड ठीक है। थोड़ी अजीब थी ना ये। शायद बेचारी का दिन खराब हो। तो बाइबल पढ़ने वाले अंकल के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? अरे वो तो फैमिली में फिट हो गए। स्कूल से निकाले जाने के बाद वो हमारे साथ फैमिली ट्रिप पर आए। वो पूरा टाइम नशे में ही रहे। पूरी ट्रिप में वो बादलों पर ही थे। सच कह रही हो क्या? ओके, मैं समझ गई। तभी तो हमारी इतनी बनती है। हम दोनों दिमाग से थोड़े पागल हैं। ये बहुत टेस्टी है। एडी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तुम्हारा पास्ता पसंद नहीं है? I'm sorry। शो खत्म हो चुका है। आपकी ऑटोग्राफ भी चाहिए? एड्रियाना, ये बिल्कुल सच नहीं है। ओके, नहीं, नहीं। Came in my life without warning. I couldn't believe how fast I was falling. Caught in a tide of emotion, swept away by an ocean of feelings I can't understand. Calling for your hand, won't you?
चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ जीजी। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस यही रहती हूँ। हाँ, और जिस हालत में हो मुझे नहीं लगता तुम वहाँ पहुँच पाओगी। अरे ताज़ी हवा में चलूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जल्दी सो जाना, नहीं तो कल प्रैक्टिस में तुम हैंगओवर से परेशान हो जाओगी। हाँ, तुम भी सो जाना, ठीक है? बाय। ध्यान से जाना, कल मिलते हैं। बाय। Feel lonely, 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 lonely life with them girls from Mars, Mars. Remember the time when I told you I loved you, my baby? Ooh, we would stare at the stars. When you put your hand in mine, I went soaring through space, and then came the night. I guess you changed your mind. You took my heart into your hand and threw it. ये कैसे बंद हुआ? हम करीब 11 बजे क्लब से निकल गए थे। वो नशे में थी पर इतनी भी नहीं थी कि उसे समझ ना आए कि क्या हो रहा है। मैंने उसे बहुत कॉल किया, वैसे वो कभी लेट नहीं होती। गड़बड़ हो जाएगी, मिस वैली बहुत बुरा मान जाएंगी। वो कब गुस्सा नहीं होती। वो टेप का रोल देना। मुझे सिजर दो ना प्लीज। थैंक्स। हे दोस्त, तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बर्नी कल के लिए मुझे माफ कर दो, पता नहीं क्या हुआ था। ए, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं, मैं समझ सकती हूँ। थैंक्स। अच्छा उसे क्या हुआ?
ओह, जीजी अभी तक नहीं आई है। एली बता रही कल रात वो दोनों क्लब में थी। सच कह रही हो? वो कब समझेगी? जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है वो कब जानेगी? इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं चाहती हूँ मेरी फिगर 12 साल के लड़के की तरह हो जाए ताकि मिस वैली को लगे मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। वो तो होने से रहा। Shut up. नो, फनी भी लग रहा है। एक बात बताओ आरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। वो कल तुम रेस्टोरेंट में बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी फिक्र हुई। हाँ मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगना चाहती थी बर्नी, मुझे माफ कर अरे दो। उसकी जरूरत नहीं है, पर हुआ क्या था? मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एक तरह का ये पता नहीं, बस पैनिक अटैक है शायद। ये मुझे बचपन से लेके अभी तक हो रहा है, लेकिन मैं इसकी दवाइयाँ ले रही हूँ तो जल्दी ठीक हो जाऊँ शायद। दोस्त, तुमने तो मुझे डरा दिया था। पर ना, हे एरी, सच कहूँ तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मार भी नहीं सकती, मौका ही नहीं दूंगी। चलो, आओ। बदमाश। वो बात मैं कैसे समझाऊं जिसे मैं खुद नहीं समझ पा रहा, जिससे कभी मिला नहीं, जिसे देखा नहीं, बार बार उसे सपनों में देखना, बार बार जैसे कोई मूवी चल रही है मेरे दिमाग में लगातार। मुझे उसकी पीली पीली खुशबू आती है, मैं उसे छूना चाहता हूँ, उसके नमकीन बदन को चखना चाहता हूँ। कौन है वो, क्या है वो, और मेरे सपनों में क्यों आती है बार बार? कहीं ये कोई खास संकेत तो नहीं है, या मैं पागल हो गया हूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेलकम बैक मेरे नन्हे दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा वही पुराना दोस्त बैरन। आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक और अनोखा डरावना भूतिया चैनल 12 का एपिसोड, सैटरडे नाइट स्पूकीज। आज का सिनेमा एक बहुत ही भयानक डरावना नाइट ऑफ द लिविंग डेड। गिगो, यस मास्टर। फिल्म शुरू करो। ओके मास्टर। मेरे पेरेंट्स किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो तुम क्या चाहती हो मैं यहीं रुक जाऊं? अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया पता है क्या होगा? ठीक है ना, अगर उन्हें देखना है तो देखने दो।
मुझे उनसे बात करनी चाहिए। क्या? क्यों? हो सकता है उन्हीं का फोन हो। एलिना, अभी तक हमारा हुआ नहीं है और तुम ओके ठीक है, भाड़ में जाओ। देखो पागल मत बनो। हेलो, हाँ मैं घर पर ही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? क्या क्या कह रही हो? वो ठीक तो है ना? मॉम, क्या बात है? मॉम, जवाब तो दो। सैम, सैम, तुम चले गए क्या?
जब जब तुम्हें कोई बुरा ख्याल आए तो तुम उसे अच्छे ख्यालों से बदल दो। हम हमेशा यही बात करते हैं ना। अब जी क्या क्या हुआ उसे? वो कल सुबह पाई गई। पुलिस का कहना है कि कोई बाहर का हो सकता है। क्या मतलब पाई गई? वो मर गई एडी। क्या? वो उसी के खून में लथपथ पाई गई। किसी सरफिरे ने उसका गला काट दिया और उसकी आंखें निकाल ली। नहीं 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 नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। हे भगवान, तुमने सुन लिया? मुझे माफ कर दो गर्ल्स। मत छुओ मुझे। नहीं एडी, शांत हो जाओ। मत कहो मुझे, शांत होने मत कहो। नहीं, तुमने सुना ना उसने क्या कहा? उसका गला काट दिया। हे भगवान, हे भगवान, मेरी बच्ची। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरी बच्चियों के साथ? मेरी बच्चियों को क्या हो रहा है? हेलो वॉरेन, क्या वहां तुम हो? वॉरेन, Squeak and scratch. That pouch. He's been chasing you for this pouch? I'm too weak to make it to Fort Hill right now, but I can throw him off your trail. Just make sure you guard that pouch with your life. Good luck.
हेलो। डॉक्टर कैथरीना, मैं एड्रियाना। क्या हुआ, क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा था किससे बात करूं। क्या हुआ बताओ, शांत हो जाओ पहले, ठीक है? बताओ क्या हुआ। वो फिर से दिखे मुझे डरावने सपने। सुनो, रुक जाओ, गहरी सांस लो। पहले तुम शांत हो जाओ और गहरी सांसें लो, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम पहले शांत हो जाओ। नहीं, मैं नहीं हो सकती, नहीं हो शांत सकती। हो जाओ और सांसें लो, ठीक है? अच्छा, तुम मेरे घर आ जाओ, हम बात करते हैं, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ठीक है? ठीक है। फिक्र मत करो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अच्छा, अब बताओ क्या बात है। मेरा दिमाग, मेरे वो सपने सब सच हो रहे हैं। मैं पागल हो रही हूँ। सुनो, तुम पागल नहीं हो, चुप हो जाओ, अपने आप को संभालो। वो सच नहीं है। मैंने तुम्हें जो भी बताया, क्या उसके कोई मायने नहीं है? हाँ? ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं। दिखाना है, ठीक है? देखो, तुमने जो कुछ बताया मैंने वो सुना, ठीक है? तुम जो कुछ महसूस कर रही हो मुझे सब पता है। मुझे ये किताब मिली है। इसमें जो लोग हैं वो सारे अलौकिक शक्ति वाले हैं। उन्हें भी सपने आते थे, उन्हें दिखाई देते थे मरे हुए लोग, अजीब लोग, डरावने लोग दिखते थे। ये देखो, जैसे तुमने मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में बताया, उन्हें कहते हैं मेलोवेंट, ठीक है? ये लोग धार्मिक, दिव्य चरित्र और लोक साहित्य को मानते हैं। हाँ, वो होते हैं। शायद तुम्हें यकीन ना हो, पर वो होते हैं आध्यात्मिक लोग, अलौकिक अस्तित्व वाले लोग। ये वही लोग हैं जो मुझे दिखाई देते हैं। ये वही लोग हैं और ये सच है। ये सच है। वो सच नहीं है। ये किताब इसलिए लाई हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि ये सच नहीं है। ये मनगढ़ंत है। ये सिर्फ कहानियां हैं, झूठी कहानियां। जिन्हें ऐसे सपने दिखाई देते हैं उसके पीछे कारण होता है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ, वैसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ होगा, इसलिए इन्हें सपने दिखाई देते हैं। पर ये झूठ होता है, या ये स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है। नहीं, ये सब सच है। ये नींद की वजह से नहीं है, ये मानसिक भी नहीं है, ये मेरे दिमाग में नहीं, ये सब सच है। ये और जीजी मर गई। बर्नी ने मुझे बताया, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बर्नी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। अपने आप को देखो, देखो अपने आप को। ये वो लड़की नहीं जिसे मैं जानती हूँ। अपने आप को संभालो। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? भरोसा है ना? तो बस शांत हो जाओ, रोना बंद करो।
तुम चाहे जो कोई भी हो, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती, आपकी जरूरत है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं बता नहीं सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ। मुझे नहीं देखना, बस मुझे अकेला छोड़ दो। क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे? मेरे साथ आओ। मुझे याद है जब मैं, तुम और एलियाना छोटे थे। यकीन नहीं हो रहा। हम पेरेंट्स को कितना मनाते थे कि हमें यहाँ ले आए। हे भगवान, हम यहाँ घंटों खेलते थे। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। ठीक है, ठीक है।
एड्रियाना, एड्रियाना। ओह नहीं। सुबह के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डेविड शेल्टन। 24 साल की एक अमीर लड़की आज सुबह अपने अपार्टमेंट में मरी पाई गई। पुलिस के अनुसार उसका नाम जीजी है और उस पर ब्रूटल अटैक हुआ है। पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। उससे थोड़ी ही दूर कैंपा में एक और लड़की की हत्या हो गई, जिसका नाम एलिना बताया जा रहा है। एलिना? This hour, as does the identity of Langdon's killer. हे भगवान। मिस वैली? हाय स्वीटी, मैं ऊपर हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आज सुबह अलीना की बॉडी मिली। उसका भी जीजी की तरह मर्डर हो गया। क्या? ये सब क्या हो रहा है? पुलिस ने हमारा स्कूल बंद कर दिया है। यहाँ काम करने वालों से पूछताछ करनी है, इसलिए। एक और बुरी खबर है। आज सुबह जेनिसा के पेरेंट्स ने उसके लापता होने की केस फाइल की है। तो अब क्या करें? वॉरेन और मैं सामान बांध रहे हैं। दोपहर तक यहाँ का गेट बंद कर देंगे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। रो मत। तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। बाहर जाओ, मजे करो। मैं जाकर डैडी से मिलती हूँ। पर संभल कर जाना। आघात? कैसा आघात? शायद शायद शायद। ठीक है। रात के करीब 11 बजे थॉमस स्ट्रीट नंबर 40 के पास एक घर में पुलिस आती है, जहां उन्हें डेड बॉडीज मिलती है। डेरन मीना एज 44 और उनकी पत्नी जूलियाना एज 40। दोनों की मौत बहुत ही बुरी तरह से छुरा लगातार भौंकने से हुई थी और गला काटने से हुई थी। ये एक जघन्य हत्या थी। गला काटने के बाद ब्लेड की मदद से हत्यारे ने उन दोनों की आंखें निकाल ली थी। हे भगवान। इस हत्याकांड में मृतक की 8 साल की बेटी एड्रियाना बच गई थी। पुलिस को अब तक इस हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिला है।
ना। एडी, तुम कहाँ हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं पागल हो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैं सो नहीं पा रही, पर मैं जागी नहीं रहना चाहती। मैं पागल हो रही हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी फिर। कोई बात नहीं, वरना मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। सुनो दोस्त, चुप हो जाओ। चलो उठो उठो। हाँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, समझ गई तुम? ओके, कम ऑन। एड्रियाना, एड्रियाना, अरे क्या हो रहा है? चली जा। तुम चली जा यहाँ से। एडी, एडी प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, प्लीज। ये तुम नहीं हो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। कॉल ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज सिस्टम पर फॉरवर्ड कर दी गई है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्डिंग के बाद आप फोन कट कर सकते हैं या फिर ऑप्शन के लिए 1 दबाएं। हे एड्रियाना, मैं हूँ कार्लिना।
मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैंने तुम्हें सेल फोन पर भी ट्राई किया। देखो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, ज़रूरी बात, और कल रात के बारे में भी बात करना चाहती थी। पर लगता है तुम घर पर नहीं हो, इसलिए मैं थिएटर जा रही हूँ। आशा करती हूँ तुम मुझसे बात करोगी। ठीक है, थिएटर पर मिलते हैं। बाय। बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। वॉरेन, वॉरेन, चलो हमें जाना है, जल्दी करो। वॉरेन कहाँ हो? अच्छा, तो मुझे तुम्हें ढूंढना होगा, पर आखिर तुम मुझे मिलोगी कहाँ? क्या तुम डांसर हो? हाँ, तुम एक डांसर हो। डांसर कहाँ हो सकते हैं? डांस स्कूल में? कॉस्ट्यूम शॉप में? कॉस्ट्यूम शॉप में क्या करेगी? डांस थिएटर। एड्रियाना, ये तुम नहीं हो। रुक जाओ एड्रियाना। एड्रियाना, मैं मर्डरर हूं। मैं एड्रियाना हूं। मैं मर्डरर हूं। यहाँ कोई है? एड्रियाना? एड्रियाना? एड्रियाना?
एड्रियाना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं हूँ डॉक्टर कैसिनेली। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। ये तुम्हारा वहम है, दिमाग में है, तुम इसे रोक सकती हो, ये तुम नहीं हो। एड्रियाना, होश में आओ, तुम्हें इसे लड़ना होगा, लड़ो इससे। एड्रियाना, तुम्हें लड़ना होगा इससे। तुम डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के शिकार हो, स्प्लिट पर्सनालिटी के शिकार हो। तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। एड्रियाना, रोको इसे, तुम इसे रोक सकती हो। तुम्हें पता है पुलिस अब तक तुम्हारे पेरेंट्स के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि वो हत्यारा तुम हो। सही सुना, ये तुम्हारे इमोशन से निकला एक राक्षसी व्यक्ति है जिसे तुमने ही जिंदा किया है। तुम्हें इसे कंट्रोल करना चाहिए, सुन रही हो तुम? तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा। कैरोलिना, ओके, ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं नहीं करना चाहती ये सब। मैंने तुम्हारी दवाइयाँ भी खाई थी, लेकिन मुझे मदद नहीं मिली, इससे मदद नहीं मिली, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी बातें मानी, पर अभी भी लोगों को इसी की वजह से दूसरी पर्सनालिटी ताकतवर हो गई, अल्फा पर्सनालिटी की तरह। ये तब से तुम्हें कंट्रोल करता आ रहा है, पर फिर भी तुम्हें लड़ना होगा। नहीं। क्या? कैरोलिना, जाओ, लड़ो इससे। कैरोलिना, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लड़ो इससे। वो लोग आ गए। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया है। ये मेरा शरीर है। चले जाओ, चले जाओ। कैरोलिना, कैरोलिना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले जा। धरती पर आखिरी के कुछ पल मुझे बहुत कुछ सिखा गए। मुझे मेरे पास्ट का सामना करवाया। मुझे मेरी असलियत का पता चला कि मैं मर्डरर हूँ। मैंने सिर्फ अपने माता पिता की हत्या नहीं की, बल्कि हर एक व्यक्ति की जो मुझसे प्यार करता था, मेरी मदद करता था, मेरे लिए खास था और मुझे सपोर्ट करता था। जिनकी मैं सबसे ज्यादा केयर करती थी, उन्हें मैंने मार दिया। मेरे अंदर का इंसान मर चुका था और मेरी बीमारी की वजह से मेरे आसपास के लोग मर गए थे। सच्चाई सामने नहीं आई, लेकिन मुझे बार बार इस बात का एहसास होता था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। फिर मैंने खुद को ये समझा लिया कि मेरा कोई मोल नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं बुरी हूँ, राक्षस हूँ और मैं सिर्फ सजा की हकदार हूँ। जब मुझे बैले के लिए लीड चुना गया, तब मेरे अंदर का एक इंसान जाग गया और जिस हत्यारे को मैंने दबा कर रखा था, वो दुनिया के सामने आ गया। मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग के किसी कोने में लगता था मैं सिर्फ सजा की हकदार हूँ। मैं दिमागी पैंतरों के अंतिम चरण में जी रही थी, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। पर मुझे एहसास होने तक बहुत देर हो चुकी थी।